हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे पीसीएनएल के बाद स्टोन की क्लियरेंस नहीं हुई। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने अपना इस पे फाइनल वर्डिक्ट 4 अप्रैल को दिया है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वर्सेस राजकुमार, ये क्रेडेंशियल है इस केस के। इनिशियली ये स्टेट काउंसिल पंजाब का केस था। कंप्लेनर ने कहा मुझे पेट में दर्द था, कहीं और से अल्ट्रासाउंड करवाया, वहाँ पे मुझे डायग्नोज हुआ किडनी स्टोन के लिए। उसके बाद मैं अपोनेंट 2 के पास चला गया और उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में बिना कोई अल्ट्रासाउंड या सीटी करवाए सर्जरी कंडक्ट कर दी। उन्होंने मेरा पीसीएनएल कर दिया 4/2/2013 को और बाद में उन्होंने स्टेंट निकाल दिया। उसके बाद भी मेरे पेट में दर्द रहा, जो समय के साथ साथ और ज़्यादा ख़राब होता गया। मैंने मैक्स की ही दूसरी ब्रांच में सीटी स्कैन कराया बिना उनको हिस्ट्री बताए हुए। वहाँ पे मेरे लगभग 8 mm और 4 mm के स्टोन थे। डॉक्टर्स ने स्टोन्स प्रॉपरली नहीं निकाले और उन्होंने प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। कोई भी इन्होंने पोस्ट ऑपरेटिव टेस्ट भी कंडक्ट नहीं किया, ना ही कोई ऐसा प्रोसीजर किया। तो यहाँ पे इन्होंने नेग्लिजेंस का दावा कंडक्ट करते हुए कंपनसेशन डिमांड की। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि पेशेंट के पहले भी स्टोन की सर्जरी की हिस्ट्री थी। पहले इसका एक पीसीएनएल हुआ था और एक तरफ ओपन सर्जरी हुई थी। हमने सारे इसको रिस्क एक्सप्लेन किए थे कि ये पॉसिबल रिस्क है, स्टोन रहने की भी पॉसिबिलिटी है। पोस्ट ऑपरेटिवली एक्सरे किया गया था। उस एक्सरे में हमने फ्रैगमेंट्स की, कोई फ्रैगमेंट बचा तो नहीं वो चेक किया, नेफ्रोस्टमी की पोजीशन चेक की और उस एक्सरे में कोई भी स्टोन नहीं था। जो छोटे स्टोन होते हैं वो वैसे भी खुद ब खुद समय के साथ पास हो सकते हैं। हमने पेशेंट को 1 हफ्ते के बाद बुलाया था, बट पेशेंट कभी भी आया ही नहीं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, एक्सरेज थे, हमने पेशेंट को हैंड ओवर कर दिए हैं, इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब ये केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चला, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि जो एक्सपर्ट बॉडी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने बिठाई थी पीजीआई में, चंडीगढ़ में, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उन्होंने एक्सरे प्रोड्यूस नहीं किया। तो जो भी एक्सरे प्रोड्यूस नहीं किया, इवन पीजीआई के कहने के बाद भी, और ना ही इन्होंने कोई डिस्चार्ज कार्ड पे एक्सरे का मेंशन किया कि हमने एक्सरे कराया था और उसमें ये फाइंडिंग्स थी, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने नेग्लिजेंट मानते हुए 2 लाख रुपए अवार्ड कर दिए। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स ने अपील की, लेकिन इन्होंने दूसरी तरफ जो पेशेंट पार्टी थी उन्होंने भी अपील की टू रेज द कंपनसेशन। स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और प्रोसीजर एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से कोई नेग्लिजेंस नहीं है। लेकिन एक्सरे एक बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हम कह सकते कि पोस्ट ऑपरेटिवली कोई स्टोन रहा या नहीं रहा। अगर रहा तो आपने उसको क्यों मिस किया, बट वो एक्सरे प्रोड्यूस नहीं किया गया, ना कोर्ट के सामने ना ही एक्सपर्ट बॉडी के सामने। तो इन्होंने अपील को रिजेक्ट करते हुए डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर को 2 लाख रुपीज़ को कंटिन्यू रखा। अभी दोबारा एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स ने नेशनल कमीशन में गए और उन्होंने यही बोला कि एक्सरे जो था वो हमने कंडक्ट किया है और वो पेशेंट के पास है जो उसने प्रोड्यूस नहीं किया। अब नेशनल कमीशन के आगे जो इशू था कि क्या एक्सरे हुआ या नहीं हुआ, नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया एक्सरे प्रोड्यूस नहीं किया गया, ना ही कहीं पे भी डिस्चार्ज कार्ड में लिखा गया कि एक्सरे की ये फाइंडिंग है, ना ही डिस्चार्ज कार्ड पे ये लिखा गया कि पीसीएनएल का आउटकम क्या रहा, टोटली क्लियरेंस था या छोटे स्टोन्स रह गए। तो नेशनल कमीशन ने यहाँ पे डेफिशिएंसी मानते हुए उनको स्टेट कमीशन के ऑर्डर को कंटिन्यू रखा। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंटेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें। हमारी जो बेड हेड टिकट है, जब तक उस पे हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, हमारा जो डिस्चार्ज कार्ड है उस पे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे। डिस्चार्ज कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पेशेंट के पास होता है, तो बड़े इजीली उसमें कमियां वो निकाल सकता है। तो हमेशा डिस्चार्ज कार्ड को जितना डिटेल में आप लिख सकते हैं, जो आपने कोई ओपिनियन ली है उस ओपिनियन को जरूर लिखें। मैंने नेफ्रो की ओपिनियन ली तो वो लिखें, आपने कार्डियो की ओपिनियन ली वो लिखें। डिस्चार्ज कार्ड को जितना डिटेल में आप बनाएंगे उतना वो बेटर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लीगल इसकी एक वैल्यू रहती है। दूसरा, कभी भी अगर आप पेशेंट को रिपोर्ट्स देते हैं तो हमेशा पेशेंट से साइन कराएं, मुझे सारी ओरिजिनल रिपोर्ट मिल गई हैं। फिर भी आप एक कॉपी हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि कभी भी लिटिगेशन होगी, पेशेंट कहेगा मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी, अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपने पेशेंट को हैंड ओवर की थी या नहीं की थी।
लेकिन आपने अगर ये लिखवा लिया है कि मुझे सारी रिपोर्ट्स ओरिजिनल में मिल गई है, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं कि हमने पेशेंट को सारी रिपोर्ट्स हैंड ओवर की है। साथ में कॉपी रखने का बेनिफिट ये है कि अगर कल को कोई भी लिटिगेशन होती है, तो आप उन रिपोर्ट्स के आधार पे अपना रिप्लाई बना सकते हैं। अगर आप फिर भी पेशेंट को दे रहे हैं रिपोर्ट्स और कॉपी नहीं रख रहे हैं, तो अपनी फाइल में सभी रिपोर्टों को एंटर करके, अगर वो आपकी लैब में हुई है तो लैब का नाम, बाहर से हुई है तो बाहर किस लैब से हुई है, ये मेंशन जरूर करें, ताकि अगर कल को कोई भी फ्यूचर में लिटिगेशन हो तो आप उससे बच सकें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे हमारे व्हाट्सएप पे या इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स डाल के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि लॉ के वर्ड हर किसी डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।